हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी एंड आज मैं आपको बताऊंगा पाइथन प्रोग्राम का यूज़ करके आप किसी स्ट्रिंग में से वाइट स्पेसेस को कैसे रिमूव कर सकते हो। एंड इसके लिए मैं आपको 5 अलग अलग अप्रोचेस 5 अलग अलग तरीके बताऊंगा ताकि आपके लॉजिक्स इम्प्रूव हो। ओके, तो सबसे पहला तरीका हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ। ठीक है, पहला तरीका हम यूज़ करते हैं जिसमें हम रिप्लेस फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं 5 तरीके बता रहा हूँ, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले सबसे सिंपल वाला तरीका हमने क्या किया, सपोज़ हमारे पास एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल में बना लेता हूँ, सबसे टॉप पे बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना दिया एंड यहाँ पे मैंने लिखा पाइथन प्रोग्रामिंग बाय पंकज पंजवानी। ठीक है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग को असाइन कर दिया। अब स्ट्रिंग के अंदर कितने वर्ड्स हैं? 5 वर्ड्स हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग बाय पंकज पंजवानी। तो ये 5 कैरेक्टर्स इस स्ट्रिंग के अंदर दिए हैं। कैरेक्टर्स कितने 5 वर्ड्स इसके अंदर दिए हैं, कितने भी वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिप्लेस फंक्शन का यूज़ करता हूँ। तो मैंने str1, स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम str1 है, कुछ भी नाम हो सकता है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जो नाम देना हो दे सकते हो। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, मैंने कहा कि मुझे स्पेस को हटाना है, तो स्पेस को रिप्लेस करना है एक तरीके से विथआउट स्पेस से। तो मैंने स्पेस को रिप्लेस कर दिया नन से, मतलब विथआउट स्पेस से। ठीक है, तो जितने भी स्पेस हैं वो सारे रिप्लेस हो जाएंगे एक ब्लैंक स्ट्रिंग से, मतलब अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब बिना स्पेस से रिमूव हो जाए, रिप्लेस हो जाएंगे। एंड जो रिज़ल्ट आएगा उसको वापस हम गेट कर लेते हैं str1 में एंड उसको प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट str1। ओके, अब इसको रन किया तो आप देखो ये जो स्ट्रिंग आई है, क्या इसमें आपको कोई स्पेस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सपोज़ ए लिख दूँ या हैश लिख दूँ, तो हम क्या कर रहे हैं, स्पेस को हैश से रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये बीच में हैश हैश आ गया, जहाँ जहाँ पे स्पेस था वहाँ पे हैश आ गया, बट मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो मैंने हैश को भी हटा दिया। तो ये आप देख रहे हो इस स्ट्रिंग में कहीं पे भी स्पेस नहीं है। ओके, अगर मैं ऊपर टॉप पे आपको प्रिंट करके दिखाऊं तो पहले जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा उसमें जो स्ट्रिंग आपको ओरिजिनल स्ट्रिंग दिख रही है वो आपको प्रिंट होके मिलेगा, जिसमें स्पेस भी दिए हुए हैं वर्ड्स के बीच में। तो यहाँ पे आ गया ऊपर वाला, देखो ये ओरिजिनल स्ट्रिंग है। उसके बाद जब हमने रिप्लेस का यूज़ किया फिर प्रिंट करवाया तो ये आया। ओके, तो ये हो गया पहला तरीका। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं। ठीक है, इसको मैं टॉप पे रख देता हूँ। ओके, एंड अब दूसरा तरीका हम देखते हैं, सेकंड वे। तो दूसरे तरीके में हम क्या करते हैं, लूप का यूज़ करके मैं आपको बताता हूँ, यूजिंग फॉर लूप। तो यहाँ पे मैं एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ str2। ठीक है, str2 के अंदर मैंने क्या किया, ब्लैंक रख दिया, शुरू में इसके अंदर कुछ नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, एक लूप यूज़ करूँगा। लूप से हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को पूरा रीड करेंगे, मतलब एक एक कैरेक्टर इसका रीड करते जाएंगे। एंड अगर वो स्पेस नहीं होगा तो उसको हम str2 के अंदर डालते जाएंगे। तो जब पूरा रीड हो जाएगा तो वो सारे कैरेक्टर str2 के अंदर आ जाएंगे जो स्पेस नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप यूज़ कर लिया, फॉर लूप का वेरिएबल बना दिया i फॉर i str1। तो str1 को मुझे ट्रेवर्स करना है पूरा। एंड अब यहाँ पे क्या होगा, str1 का जितने भी कैरेक्टर हैं वो एक एक करके i में जाते जाएंगे। एंड मुझे चेक करना है कि क्या वो जो i है, i में जो कैरेक्टर आया, जितनी बार लूप चलेगा हर एक कैरेक्टर i में जाते जाएगा और मुझे उसको चेक करते जाना है। अगर वो नॉट इक्वल टू स्पेस है, नॉट इक्वल टू अगर स्पेस है तो मुझे उसको str2 में रखते जाना है, अदरवाइज नहीं रखना है। तो मैंने str2 में असाइन कर दिया
जो पहले से str2 में था, जैसे पहले कुछ नहीं है तो कुछ नहीं प्लस जो पहले हमें मिला पहला कैरेक्टर p, तो कुछ नहीं प्लस p, str2 में p चले जाएगा। फिर दूसरी बार जब लूप चलेगा तो दूसरा कैरेक्टर क्या है y, तो यहाँ पे देखा y गया i के अंदर, तो क्या y इक्वल है स्पेस के, y भी जो है नॉट इक्वल है स्पेस के, तो कंडीशन ट्रू होगी। तो str2 के अंदर ऑलरेडी p था, अब p के बाद p प्लस y py चले जाएगा। फिर आपको मिलेगा t, तो यहाँ पे देखा जो t है t गया i के अंदर, देखा i भी क्या है, वो t भी क्या है, नॉट इक्वल टू स्पेस है, तो py ऑलरेडी था, py प्लस t क्या हो जाएगा, pyt हो जाएगा, str2 के अंदर चले जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, हर एक कैरेक्टर रीड होते जाएगा, i में जाएगा एंड उसको चेक करेंगे, अगर वो नॉट इक्वल टू स्पेस है तो उसको str2 में कॉन्केटनेट करते जाओ आगे। ठीक है, तो वो सारे कैरेक्टर रीड होके str2 के अंदर जाते जाएंगे जो स्पेस नहीं होंगे, एंड अल्टीमेटली जब लूप ख़त्म होगा तो सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं बिना स्पेस वाले वो सब str2 के अंदर पहुंच चुके होंगे। ओके, एंड उसके बाद हमारा लूप ख़त्म हो जाएगा। लूप ख़त्म हो जाएगा तो बस हमें बाहर आके प्रिंट करना है। प्रिंट हमें एक ही बार करना है तो लूप के बाहर आके करेंगे। तो str2 को मैंने प्रिंट कर दिया। तो अब आप देखो ये हमारा लूप के थ्रू आउटपुट आ रहा है, पाइथन प्रोग्रामिंग बाय पंकज पंजवानी। ये ओरिजिनल वाला था, ये हमारा रिप्लेस वाले फंक्शन से आया, एंड ये लूप वाला जो हमारा लॉजिक था उसके थ्रू आया। अब तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करके। ठीक है, तो तीसरा तरीका यूज़ करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन वाला, यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रेगुलर एक्सप्रेशन को मुझे यूज़ करना है तो सबसे पहले मैंने एक मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया आरी नाम का, एंड अब यहाँ पे मैंने एक तीसरा वेरिएबल बना दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल बना दिया str3। ठीक है, मैं अलग अलग वेरिएबल्स बनाते जा रहा हूँ। ओरिजिनल स्ट्रिंग str1 के अंदर है, एंड यहाँ पे एक str2 बनाया था, एक नया वेरिएबल बना दिया str3। अब यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करके मैंने एक फ़ंक्शन को यूज़ कर लिया है आरी नाम का जो फंक्शन है, सॉरी सब नाम का जो फंक्शन है। अब ये सब नाम का फंक्शन क्या करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसका लिखा भी हुआ आ रहा है पैटर्न कोमा रिप्लेस कोमा स्ट्रिंग। तो इसमें हम 3 पैरामीटर पास करेंगे, एक रहेगा हमारा पैटर्न, दूसरा रिप्लेसमेंट और तीसरा स्ट्रिंग। ठीक है, पैटर्न मतलब स्ट्रिंग में जहाँ पे भी आपको ये पैटर्न मिलेगा, कौन सा पैटर्न, स्पेस वाला। ठीक है, तो पैटर्न हमने बता दिया, जहाँ पे भी स्पेस मिले तो उसको आपको रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है, बिना स्पेस से रिप्लेस करना है, ब्लैंक स्ट्रिंग से रिप्लेस करना है। एंड ये सब करना कहाँ पे है, ये str1 में आपको सर्च करना है। ठीक है, तो str1 में ब्लैंक स्पेसेस को सर्च किया जाएगा। ये हमने पैटर्न बता दिया, ब्लैंक स्पेस को सर्च करो str1 में, एंड जितने ही ब्लैंक स्पेस मिले उनको रिप्लेस करते जाओ बिना ब्लैंक स्पेस वाली स्ट्रिंग से। ओके, तो ये फंक्शन हमारे लिए काम कर देगा, एंड जो रिज़ल्ट आएगा str3 में जा चुका होगा, एंड उसको हम प्रिंट करवा देंगे। तो str3 को हमने प्रिंट करवाया, तो यहाँ पे भी आप देखो ये आउटपुट हमारा आ चुका है पाइथन प्रोग्रामिंग बाय पंकज पंजवानी। तो 3 तरीके से हमारा हो चुका है, और ये 3 बार यहाँ पे बिना स्पेस वाला स्ट्रिंग आपको डिस्प्ले हो रहा है। स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप यूज़र से भी इनपुट लेके करवा सकते हो इनपुट फंक्शन का यूज़ करके। एंड फोर्थ वे, तो फोर्थ वे में मैं आपको बताता हूँ लिस्ट कंप्रेहेंशन। ठीक है, हम लिस्ट कंप्रेहेंशन का यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो चौथा तरीका यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रेहेंशन, एंड यहाँ पे मैं जॉइन फंक्शन को भी यूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो लिस्ट कॉम्प्रेहेंशन आपको पता होगा कि जो लिस्ट को लिखने का तरीका होता है शॉर्ट वे में। ठीक है, लिस्ट को कंप्रेस करके हम लिखते हैं, एक ही लाइन में हम सारा काम कर लेते हैं, कंडीशन भी लगा लेते हैं, एंड जो है हम लूप वगैरह भी लगा लेते हैं, तो उसको हम लिस्ट कंप्रेहेंशन बोलते हैं।
कॉम्प्रहेंशन, ओके ठीक है। तो जो रिज़ल्ट आएगा वो str4 के अंदर मैं रखूँगा। एंड अब मैं यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रहेंशन कैसे परफॉर्म करूँगा, तो मैंने यहाँ पे ये लिस्ट वाला सिंबल लिख दिया एंड यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना दिया c, कुछ भी नाम दे सकता हूँ। तो मैंने c मतलब जो कैरेक्टर्स हैं वो आते जाएंगे मेरे पास। वेरिएबल नाम कुछ भी रख सकते हो। लिस्ट कॉम्प्रहेंशन में आप क्या करते हो, जो वेरिएबल का नाम यहाँ रखते हो और वही वेरिएबल का नाम आपको यहाँ पे भी देना पड़ता है। एंड फिर इन ऑपरेटर लगाया जो हम फॉर लूप में लगाते हैं। तो str1 में मुझे ट्रेवर्सिंग करना है फॉर लूप का यूज़ करके। str1 में जितने भी कैरेक्टर होंगे वो c के अंदर एक एक करके आते जाएंगे एंड फिर c के अंदर स्टोर होते जाएंगे। बट आते जाएंगे और सब मुझे स्टोर नहीं करना, मुझे वही स्टोर करना है जो स्पेस ना हो। तो बस वही कंडीशन मैंने चेक कर ली। तो एक्चुअली जो मैं ऊपर कर रहा था ना, यहाँ पे जो काम हम यहाँ पे कर रहे थे वही हो रहा है, ठीक है। बस उसी को हम एक लाइन में कर रहे हैं लिस्ट कॉम्प्रहेंशन का यूज़ करके। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी str1 के अंदर जो भी कैरेक्टर वो एक एक करके c में आते जाएं, बट पहले उनको चेक कर लो इफ़ कंडीशन से, अगर वो क्या है नॉट इक्वल हैं स्पेस के। अगर वो नॉट इक्वल टू स्पेस हैं तो ही वो c के अंदर स्टोर होते जाएं लिस्ट के फॉर्म में, ठीक है। नॉट इक्वल टू स्पेस हो, ये स्पेस यहाँ पे देना पड़ेगा, डबल कोट्स में सिंगल कोट्स में जैसा देना हो, ठीक है। सपोज़ मैंने डबल कोट्स के अंदर दे दिया, ओके। सिंगल कोट्स भी लगा सकते हो। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, हमारा ये फॉर लूप है जो str1 में ट्रेवर्सिंग कर रहा है। यहाँ पे str1 का एक एक कैरेक्टर c के अंदर आते जाएगा। अगर वो कैरेक्टर नॉट इक्वल टू स्पेस होगा, जैसे पहले p मिलेगा नॉट इक्वल टू स्पेस है तो उसको c में डाल दो, y भी नॉट इक्वल टू स्पेस है तो उसको c में डाल दो, ठीक है। एक एक करके सबको c में डालते जाओ। c नाम का वेरिएबल था, कुछ भी हो सकता है आपका, सपोज़ x नाम का वेरिएबल है, y नाम का वेरिएबल है, तो उसमें आप डेटा डालते जा रहे हो। आपने एक कंडीशन लगा रखी है, अगर वो नॉट इक्वल टू स्पेस होगा, जैसे यहाँ पे स्पेस है तो इसको मत डालो, इसको भी मत डालो। ये जो 4 स्पेस मिलेंगे उन सबको नहीं डालना है, उसके अलावा जो भी कैरेक्टर्स मिलते जाएँ उन सबको डालते जाओ, ठीक है। तो सी के अंदर सारा डेटा आ जाएगा, लेकिन सी के अंदर जो डेटा आएगा ना वो लिस्ट के फॉर्म में आएगा। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ str4, तो यहाँ पे अभी जो डेटा मिलेगा ना रिज़ल्ट, तो वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा, सॉरी लिस्ट के फॉर्म में आ जाएगा। तो लिस्ट को वापस अगर आपको कन्वर्ट करना है किस में, स्ट्रिंग में, तो हम जॉइन का यूज़ कर लेते हैं। तो जॉइन का यूज़ करने के लिए आप पहले सेपरेटर बता देते हो कि आपको लिस्ट में से सारे जो कैरेक्टर्स मिलेंगे उनको जॉइन करके एक स्ट्रिंग के फॉर्म में लेके आना है। लेकिन आप क्या बताओगे, सेपरेटर बता दोगे। तो मैंने बता दिया एक सेपरेटर कि हमें कोई सेपरेटर में कोई स्पेस वगैरह कुछ नहीं चाहिए, ब्लैंक चाहिए, तो ये ब्लैंक दे दिया। अब आप देखो यहाँ पे आ गया, तो ये 4 कितने तरीके हो गए, 4, तो ये 4 बार हमें प्रिंट हुआ दिख रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ सेपरेटर में कुछ और लगा के देखता हूँ, हैश लगा के देखता हूँ, ठीक है। तो ये सेपरेटर क्या हो गया, हैश आ गया सबके बीच में। तो मुझे कुछ भी सेपरेटर नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये ब्लैंक दिया हुआ है, ओके। तो कुछ ना कुछ सेपरेटर हमें यहाँ बताना पड़ता है, ठीक है। और पांचवा और भी सिंपल तरीका है। अब क्या करेंगे हम इसको, ये जो हमें स्ट्रिंग दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे, तोड़ देंगे, ठीक है। जैसे इसमें कितने वर्ड्स हैं, 5 वर्ड्स हैं। तो अगर मैं इसको स्पेस को आधार मानते हुए अगर इसको स्प्लिट करता हूँ, तो मुझे ये 5 अलग अलग वर्ड्स मिल जाएंगे। पाइथन अलग मिलेगा, प्रोग्रामिंग अलग मिलेगा, बाय अलग मिलेगा, ठीक है। तो सबको मैं क्या करूँगा, एक लिस्ट के अंदर डाल दूँगा स्प्लिट करके। आपको पता होगा स्प्लिट फंक्शन से हम स्ट्रिंग को ब्रेक कर सकते हैं एंड उसको जो है लिस्ट के फॉर्म में लेके आ सकते हैं, ओके। तो हम 5th वाला तरीका यूज़ करते हैं, 5th मेथड यूज़ करते हैं। तो हमारा जो 5वां अप्रोच रहेगा उसमें हम स्प्लिट और जॉइन का यूज़ कर लेंगे, क्योंकि स्प्लिट होके जो हमें मिलेगा तो वो लिस्ट के फॉर्म में मिलेगा। वापस हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो जॉइन को यूज़ करना पड़ेगा, जैसा हमने ऊपर किया। तो यहाँ पे एक 5वां वेरिएबल str5 नाम का, एंड यहाँ पे मैंने str1 को सबसे पहले
स्प्लिट कर दिया, मतलब तोड़ दिया स्ट्रिंग को, तो जितने भी वर्ड्स होंगे, 5 वर्ड्स हैं, तो वो पाँचों वर्ड्स जो है तोड़ के हमने str5 के अंदर डाल दिए। एंड आपको मैं बता देता हूँ, स्प्लिट फंक्शन में हम क्या करते हैं, जब स्प्लिट करते हैं तो इसमें हमें कोई सेपरेटर बताना पड़ता है। ठीक है, हमें तोड़ना है इसको, तो किस तरीके से तोड़ना है, मतलब इसको अलग अलग वर्ड्स कैसे हम समझेंगे कि ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, तो कोई सेपरेटर बताना पड़ेगा। और नहीं बताते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेपरेटर होता है वो स्पेस होता है। ठीक है, तो इस स्पेस को आधार मानते हुए यहाँ पे स्प्लिट होगा, तो ये 5 अलग अलग वर्ड लिस्ट के अंदर अलग अलग आइटम के फॉर्म में चले जाएंगे। एंड उसको हमने str5 के अंदर रिसीव कर लिया एंड उसको मैंने प्रिंट करवा दिया str5। ठीक है, अब आप देखो ये इस तरीके से लिस्ट के अंदर आ चुके हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग बाय पंकज पंजवानी। ठीक है, बट मुझे जो है इसको क्या करना है, मुझे वापस इसको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन का यूज़ कर लिया, डॉट ज्वाइन। ठीक है, अब मैंने इसको रन किया तो अब आप देखो ये परफेक्ट आ चुका है, 5 हमारे पास आ चुके हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 मैंने आपको अलग अलग तरीके बताए जिसमें हमने वाइट स्पेस को रिमूव किया एक गिवन स्ट्रिंग से। बताने का तरीका, बताने का केवल मकसद यही था कि आपके जो लॉजिक्स हैं वो इम्प्रूव हो, कि एक ही प्रोग्राम को, एक ही टास्क को हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा लॉजिकल वर्क किया एंड इसमें थोड़ा प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज़ कर लिए, तो ज़्यादा कुछ लॉजिक्स नहीं लगाने पड़े। यहाँ पे भी ये प्री डिफाइंड फंक्शन हुआ, ये भी थोड़ा लॉजिकल था, फोर्थ वाला लिस्ट कॉम्प्रहेंशन। एंड यहाँ भी हमारा सिंपली फंक्शंस का यूज़ करके काम हो गया। तो फ्रेंड्स, लाइक कीजिए वीडियो को एंड शेयर कीजिए ताकि मैं और भी वीडियोस इसी तरीके से बनाते रहूं। एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसे लगे आपको ये तरीके। आपके पास कोई तरीका है तो वो भी कमेंट करके आप मुझे मैसेज कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।